हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी प्रोविजनल पैनल मुंबई की बात कर रहे हैं। सेंट्रल रेलवे की बात कर रहे हैं। आरआरसी में कितना सेट वैकेंट है, सेकंड डीबी का एनालिसिस प्लस कटअप का एक्सपेक्टेशन। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन कितना सही होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमने एक एक्सपेक्टेड लगाया था कि सेकंड डीबी में कितना सीट वैकेंट होगा, उससे अभी लगभग ज़्यादा ही है उस रेंज से। तो प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। 1 तो बहुत पहले आ गया था सीसीए का, 2 और 3 कल जारी हुआ है 25/4/2023 के डेट में। इसके बाद पूरी डिटेल के साथ, अगर ये डिटेल देखना है तो वेबसाइट पे भी अपलोड हो गया। कल तक तो नहीं आ रहा था, आज वेबसाइट पे आ गया है। कल वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ देखेंगे मुंबई में आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए प्रोविजनल पैनल 2 और 3 जारी हो गया है। और उससे पहले सीसीए का जो प्रोविजनल पैनल था वो पार्ट 1 यहाँ जारी हुआ था। तीनों को ऐसे अलग अलग पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सारा डाटा एक साथ 2 नंबर पैनल सीसीए और पीडब्ल्यूडी के लिए 216 का है, और पार्ट नंबर 3 पैनल 6263 कुछ कैंडिडेटों का अच्छा पैनल है, जो बड़ा पैनल है। सबको मिला के एक जगह हम बात करेंगे, ये सब हटा देते हैं। उससे पहले लोगों को था कि पीडीएफ भी चाहिए, तो देखिए पीडीएफ तो मैंने डाल रखा है यहाँ पे शुरू से ही, और मुंबई का भी अपडेट कर दिया है यहाँ पे। आरआरसी सीआर मुंबई कहाँ गया जी, यहाँ पे सीआर मुंबई का पीडीएफ अपडेट कर दिया है। उसी तरह लास्ट अपडेट चेन्नई का भी कर दिया है। चेन्नई में 602 पोस्ट बचे हुए हैं, तो चेन्नई का भी अपडेट हो गया आज, और आपका मुंबई का भी अपडेट हो गया। दोनों पीडीएफ अपडेट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कहाँ जाएँ, तो www.railwaylifelp.com में यहाँ से सर्च कर लें आप। आप यहाँ से अगर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएगी, उसमें ई बुक और पीडीएफ करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए ये भी हटाते हैं, वेबसाइट भी हटाते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं शॉर्टकट में, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और सारी डाटा भी मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9345 थे, ये तो सबको पता है। उसके बाद जो कैंडिडेट कम्युनिटी वाई डीबी में गए थे वो 7342 ऐसे, बाकी और सीसीए डीबी वगैरह सब लगा के, तो टोटल एक जगह में सब करने की कोशिश करता हूँ। पीडब्ल्यूडी के लिए डीबी में 218 कैंडिडेट क्वालिफाई थे। कम्युनिटी वाई इधर से यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के क्रम में। उसके बाद 1772 कैंडिडेट सीसीए के थे, और नॉर्मल यूआर मेरिट में 3826 थे, जो केवल यूआर में क्वालिफाई किए थे हर कम्युनिटी के कैंडिडेट, वो डिटेल है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेरिट नॉर्मल कैंडिडेट का था वो था 3763। सबको मिला देंगे तो 9779 कैंडिडेट डीबी में गए थे। उनमें से 478 सारे मिलाने के बाद यूआर से थे, जो डायरेक्ट यूआर में जनरल कह सकते हैं। यूआर में तो बाकी ओबीसी वगैरह वाले भी थे, और ईडब्ल्यूएस भी थे, एसटी भी थे, एसटी भी थे। उसके बाद अगर एसी में बात करेंगे तो टोटल 1620 थे, एसटी में कहें तो 820, और अगर बात करें ओबीसी में तो 4999, 5000 में एक कम, 50,000 नहीं 5000 में एक कम, और 1142 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे। टोटल 9079 थे। 9300 वैकेंसी में से 300 लोगों को तो पहले ही कम बुलाया था। 1 मिनट, पेज नीचे आ गया है। 9300 लोगों में से पहले ही कुछ कम लोगों को बुलाया था, यानी टोटल वैकेंसी थी कितनी, तो आपको पता चलेगा कि जब वैकेंसी में जाएंगे 9345, उसमें से ही कम लोगों को बुलाया था टोटल पहले ही, यानी 200-300 लोगों को लगभग 200 प्लस कुछ लोगों को कम बुलाया था। ये भी सीट मिलेगा। अब क्या हुआ, पैनल 3 जारी हो गए। पहला सीसीए का, सेकंड पैनल आज 216 का 25/4 में। पीडब्ल्यूडी कितने हैं, 127, 12 एक सर्विसमैन और 77 सीसीए का, और बाकी 6324 कैंडिडेट का नॉर्मल का थर्ड पैनल है। वो सबको जोड़ देंगे तो 1531 पहले, 216 अभी, 6324 अभी, टोटल हो जाएंगे 8071। अब सिंपल सी बात है, मन में एक सवाल उठेगा कि 9300 वैकेंसी है, 8000 लोगों को पैनल आ गया, तो 1274 सीट खाली है। अब 1274 सीट खाली है। कम्युनिटी वाइज डाटा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पैनल 1 से लेके 3 तक जारी हुए हैं, यहाँ से देखिए, इन सबको जोड़ देंगे तो हमें 433 यूआर में मिलेंगे, और 433 में 498 कैंडिडेट डीबी में गए थे, तो यूआर में कितने लोग बच रहे हैं, वो मिल गया 65।
बाकी यूआर में क्वालिफाई कम्युनिटी वाले भी होंगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन ओरिजिनल जनरल के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 65 का भी नाम नहीं आया है। 185 एससी का, उसी तरह 120 एसटी का, ओबीसी का 500 और ईडब्ल्यूएस के लिए 139 कैंडिडेटों का भी डिटेल नहीं आया है, जबकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए थे। हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी के हो, सीसीए के हो, एक सर्विसमैन में हो या नॉर्मल कैंडिडेट, सबको मिला के, यानी जो कैंडिडेटों का भी जो पैनल जारी हो गया है उसमें 433 यूआर का, यूआर नहीं जनरल का, 1435 एससी का, 700 एसटी कम्युनिटी का, ओबीसी का 4099, जबकि पता ही है 5000 लगभग लोग गए थे तो 500 खाली हो गया, और 1003 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के पैनल 1, 2, 3 में भाग ले चुके हैं। अब मान लीजिए कि 1274 सीटें हैं, ये किससे किससे भरा जाएगा। एक तो भरा जाएगा जो कैंडिडेट अभी भी वेटिंग में है, जिनका मेडिकल अनफिट है, टेम्प्रोरी अनफिट है या कोई डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं किए हैं, उनको टाइम दिया है तब तक जब तक इनकी कैंडिडेटशिप कैंसिल नहीं होगी, ये सारे कैंडिडेट आ सकते हैं या सेकंड डीबी से भरा जाएगा, वो लिखा हुआ है नोटिस में, देख लीजिएगा। तो ये 1274 अभी बचे हुए लोग, हमने अनुमान जो पहली बार लगाया था, एक मिनट नीचे आ गया, 1274 अभी है, और हमने जब अनुमान लगाया था आपसे बात किया था कि सेकंड डीबी में कितना आ सकता है, तो 1063 जो होता हुआ दिख रहा है, प्लस में 300 कम लोगों को बुलाया है डीबी में, पहले डीबी में, वो भी कहीं ना कहीं कुछ आएंगे उसमें से भी, तो करीब करीब कुल मिला के 1000 से ऊपर लोग ही अभी आएंगे यहाँ पे सेकंड डीबी में। अगर 1000 आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से यूआर के नंबर करीब 0.82 यानी एक नंबर से थोड़ा कम तक उम्मीद रख सकते हैं। एससी में 1.29, एसटी में 1.35, ओबीसी में 2.652। क्यों ऐसा रखा था मैंने, क्योंकि यहाँ पता है कि सीसीए वाले कैंडिडेट का असर पड़ेगा ओबीसी में। मुंबई में सीसीए कैंडिडेट बहुत क्वालिफाई कर गए थे, सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए ओबीसी में क्या अंतर पड़ेगा। तो देखिए सीसीए का जो कैंडिडेट गए थे डीबी में, यहाँ पे ओबीसी में देखिए कितने सीट अभी ये बचा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कहाँ गए, सीसीए वाले, पीडब्ल्यूडी, सीसीए पैनल में शामिल अभी 1000 आ गए लोग और गए थे डीबी में। तो कैंडिडेट सीसीए का कहाँ गए, जैसे सीसीए वाले कैंडिडेट कुछ 1700 कुछ सीटें ले गए थे, यानी उसमें से ओबीसी का ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे। कहाँ गया जी सीसीए वाला, एक मिनट, हाँ, सीसीए डीबी में 1094 कितने कैंडिडेट थे, 94, और जो पैनल जारी हुआ उसमें से 900 इतने आ गए, तो 100 प्लस सीटें तो यहाँ से मिल गई। और दोबारा जब पैनल आया सेकंड डीबी में, उसमें 77 लोग हैं टोटल सीसीए का, उसमें बाकी 142 हैं, तो उसमें एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी भी आ गए। तो कुल मिला के कहें कि सीसीए के कम से कम 100 सीट ओबीसी को बेनिफिट करा रहा है, जिसके कारण से। लेकिन ये देखिए इसमें हमने जो नंबर की बात किया है, ये नंबर एक्सपेक्टेड है तब जब कम्युनिटी शिफ्टिंग होगी। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं किसी आपको वो नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिटी शिफ्टिंग होगी तब ओबीसी का इतना कट ऑफ होगा कम, बाकी ये भी कम होगा। अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होगी तो यूआर का कट ऑफ बहुत कम होगा। और यूआर में तो अगर कहें कि पीटी क्वालिफाई लोग बहुत कम हैं, तो कैसे भरा जाएगा वो आपको सोचना है और आरआरबी को सोचना है। तो पीटी वाले अभी 65 लोग तो यूआर के इधर से बच रहे हैं, और जो पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है वो भी मैं एक बार ले लूँ, नीचे होगा यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट, यहीं नीचे होगा, हाँ, 397 कैंडिडेट यूआर के मात्र बचे हुए हैं। और कम से कम कहिएगा तो 400 के आसपास, 500 के आसपास सीटें, अगर टोटल 1242 इधर है और प्लस 300 जुड़ जाए 1500 सीटें होगा, उसमें से 500 प्लस सीट कम से कम यूआर के लिए जाएगा। और 500 सीट में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ तो सभी यूआर में जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए बधाई, और उनका सिलेक्शन सबका पक्का, तब उनकी कट ऑफ ज़्यादा कम होगी। और अगर कम्युनिटी शिफ्टिंग हुआ तो फिर ओबीसी का फिर से कट ऑफ ज़्यादा कम होगा। तो ये मेरा एनालिसिस डिटेल है, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ईडब्ल्यूएस का भी अच्छा खासा सीटें बच रही है इस हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद।